यह है मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो आपके आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम में डायरेक्ट आ सकते हैं। क्या आपको इन क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप कमेंट करके बताइएगा, और नहीं पता तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपको इन क्वेश्चन का आंसर भी पता चल जाएगा। एनर्जी की एसआई यूनिट क्या है? क्वेश्चन 2, बैटरी में कौन सा एनर्जी कन्वर्जन होता है? क्वेश्चन 3, 1 किलोवाट घंटा इज इक्वल टू कितना जूल? सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्स्टेंट एग्ज़ाम जीके। रेलवे को बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आ गया हूँ। फिजिक्स का चैप्टर है ऊर्जा यानी एनर्जी। अगर आप भी आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। एग्ज़ाम पैटर्न के साथ सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिटेल्स फैक्ट्स के साथ आपको मिलेंगे। अगर आप वीडियो को एंड तक देख लिया तो गारंटी है आपको इस टॉपिक से रिलेटेड यूट्यूब पर किसी और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो बाइलिंगुअली कवर किया गया है, जिससे आप किसी भी मीडियम से हों या फिर किसी भी स्टेट से हैं, रेलवे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वीडियो आपके लिए सूटेबल होगी और यहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पक्का बन सकता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बोल दूं कि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और उनके साथ हिंदी और इंग्लिश में फैक्ट्स भी आपको दिए गए हैं। हर एक क्वेश्चन के साथ जितने भी फैक्ट्स आपको दिए जा रहे हैं उसका कॉपी पेन लेकर बैठिए और नोट्स बनाइएगा, क्योंकि अगर नोट्स नहीं बनाया तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा और डाउट्स भी क्लियर नहीं होंगे। तो आपको नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। पहला क्वेश्चन है, ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी, जूल। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, नोट्स बनाइएगा। 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर दूरी। 1 किलो जूल होता है 1000 जूल के बराबर। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या है? ऑप्शन बी, हाफ mv²। सूत्र आपको दिया गया है, यहाँ पे m इज मतलब द्रव्यमान और v मतलब वेग यानी वेलोसिटी होता है। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, नोट्स बनाइएगा। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या है? ऑप्शन बी, mgh। mgh यानी इसको उदाहरण डैम का पानी, पेड़ पर लटका हुआ फल। mgh यानी m मतलब द्रव्यमान, g मतलब त्वरण और h मतलब ऊंचाई होता है। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी, इसका सूत्र भी आप देख पा रहे होंगे। फैक्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका नोट्स बनाते हुए चलिएगा। वीडियो से आपको थोड़ी भी हेल्प मिल रही है, वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि उन्हें भी अपने रेलवे की एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए हेल्प मिले। और वीडियो से आपको अगर कहीं समझ नहीं आ रहा है या फिर किसी तरह का भी कोई डाउट हो तो आप हमें ज़रूर पूछिएगा कमेंट में। मैं आपका डाउट वीडियो के माध्यम से कवर कर दूंगा। और ये भी बताइएगा कमेंट करके कि आपने कितने एमसीक्यू सही किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है न ही नष्ट, केवल एक से दूसरे में परिवर्तित होती रहती है। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, नोट्स बनाइएगा। जल विद्युत संयंत्र में कौन सा ऊर्जा परिवर्तन होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और विद्युत, यानी स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा मिलाकर इसे विद्युत में कन्वर्ट कर दिया जाता है। कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या कहता है? ऑप्शन बी, कुल कार्य इज इक्वल टू गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। ऑप्शन बी, यदि कार्य ऋणात्मक है तो काइनेटिक एनर्जी घटती है और धनात्मक है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। शक्ति पावर की एसआई इकाई क्या है? वाट। ऑप्शन बी, 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड होता है। बल्ब में विद्युत ऊर्जा किस में बदल जाती है? ऑप्शन सी, प्रकाश व ऊष्मा ऊर्जा में बदल जाती है। एलईडी बल्ब अधिक प्रकाश व कम हीट देता है। एग्ज़ाम में ये हमेशा क्वेश्चन पूछ ही दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन में शरीर कौन सी ऊर्जा मिलती है भोजन से? तो
राइट आंसर है ऑप्शन ए रासायनिक ऊर्जा। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, नोट्स बनाइएगा। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल होता है, याद रखिएगा। बैटरी में कौन सा ऊर्जा परिवर्तन होता है? बैटरी में कौन सा ऊर्जा परिवर्तन होता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी रासायनिक से विद्युत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरआरबी एग्जाम में ये बार बार पूछा जाता है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में इसे आप टिक मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलोवाट घंटा बराबर कितने जूल होता है? ऑप्शन डी 3.6 इंटू 107 ये होता है। और इसके फैक्ट्स को भी आप देख लीजिए। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1000 वाट इंटू 3600 सेकेंड होता है। तो यह ऊर्जा व्यवहारिक इकाई है। 1 जूल बहुत ही छोटा होता है, इसलिए किलोवाट आवर बेहतर होता है इसके परिणाम को निकालने के लिए। अगर आपको थोड़ी भी कहीं भी डाउट हो तो आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। मैं आपको इस क्वेश्चन नंबर के साथ आपको उस डाउट भी उसका क्लियर करता जाऊंगा। आपको कमेंट बॉक्स में ही आपको आंसर दे दूंगा। 1 कैलोरी इज इक्वल टू कितने जूल होता है? ऑप्शन सी 4.2 जूल होता है। 1 कैलोरी 4.2 जूल होता है और 1 किलो कैलोरी 1000 कैलोरी के बराबर होता है। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, नोट्स बनाइएगा। मांसपेशियों की ऊर्जा किस रूप में होती है? ऑप्शन बी रासायनिक ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंडुलम में ऊर्जा का कौन सा परिवर्तन होता है? ऑप्शन सी काइनेटिक से पोटेंशियल एनर्जी लगातार परिवर्तित होता रहता है। टोटल एनर्जी कांस्टेंट बनी रहती है। सौर कोशिका किस ऊर्जा को रूपांतरित करती है? ऑप्शन बी सौर्य से विद्युत में। सोलर सेल सनलाइट को डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देता है। पवन ऊर्जा का उपयोग किस में किया जाता है? ऑप्शन ए विद्युत उत्पादन में किया जाता है। इंजन में कौन सा ऊर्जा परिवर्तन होता है? राइट आंसर ऑप्शन ए रासायनिक से यांत्रिक में होता है। इंजन्स जो कि मैकेनिकल है और इंजन्स व्हीकल को चलाते हैं। इफ़िशियंसी मात्रा इसमें 25 से 30% होती है। बची हुई एनर्जी हीट और साउंड में चली जाती है। अगला क्वेश्चन, हॉर्स पावर किसका माप है? ऑप्शन सी शक्ति का। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट कहा जाता है और 746 जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, नोट्स बनाइएगा। रेलवे इंजन किस प्रकार की ऊर्जा पर चलता है? ऑप्शन बी विद्युत इलेक्ट्रिकल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफिशिएंसी परसेंट कैसे निकाली जाती है? ऑप्शन ए आउटपुट बाय इनपुट इनटू 100। ये फार्मूले से आप निकाल सकते हैं। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स नोट्स बनाइएगा प्लीज़। ऊष्मा ऊर्जा किस पर आधारित है? राइट आंसर ऑप्शन बी द्रव्यमान और तापमान पर। जूल में मापा जाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु ऊर्जा में कौन सा परिवर्तन होता है? ऑप्शन बी द्रव्यमान से ऊर्जा का परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊष्मा की एसआई इकाई क्या है? जूल। ऑप्शन बी 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल होता है। साइंस में सभी में जूल मान्य होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेम्परेचर और हीट में क्या अंतर है? ऑप्शन ए हीट एक ऊर्जा है और टेम्परेचर एक माप है। ऐसा यूनिट हीट जे से मापा जाता है और टेम्परेचर केल्विन से मापा जाता है। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स नोट्स बनाते हुए चलिएगा। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नोर डिस्ट्रॉयड, ये किसका कथन है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यह एनर्जी कन्वर्शन लॉ की परिभाषा है और
प्रैक्टिकल लाइफ में मशीन, नेचर, पावर प्लांट इसके उदाहरण हैं। यूनिवर्स में यह टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। बहुत ही बार बार पूछा जाता है आरआरबी में, तो ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। अब बात कर लेते हैं जो आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा था, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, उसका आंसर देने की बारी है। तो देखिए, मैंने आपसे पूछा था क्वेश्चन 1, एनर्जी की एसआई यूनिट क्या है? आंसर जूल। बैटरी में कौन सा एनर्जी कन्वर्शन होता है? तो केमिकल से इलेक्ट्रिकल में 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल होता है? तो 3.6 × 10⁻⁶ जूल। अब जितने भी क्वेश्चन आपको करवाए गए हैं इस टॉपिक से, उसका एक फुल शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको सारे फैक्ट्स रिकॉल हो जाएं। आज हमने एनर्जी टॉपिक पर बात की है, जो कि एनर्जी की एसआई यूनिट जूल होती है और भोजन को कैलोरी में मापा जाता है। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला ½mv², पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला mgh होता है। एनर्जी कभी नष्ट उत्पन्न नहीं होती है, केवल एक रूप से दूसरे में बदलती है। यही है लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी। बल्ब में इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट और लाइट में बदलती है। फूड यानी खाने पीने में ये केमिकल एनर्जी देता है, जो कि बॉडी का फ्यूल है। बैटरी में केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है। इंजन में मैकेनिकल एनर्जी में, और सोलर सेल में सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। 1 कैलोरी = 4.2 जूल होता है और 1 किलोवाट आवर = 3.6 × 10⁻⁶ जूल होता है। पेंडुलम में पोटेंशियल एनर्जी = काइनेटिक एनर्जी का आदान प्रदान होता है। विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी सब रिन्यूएबल सोर्स होते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी मास में एनर्जी देती है। E = mc², आइंस्टाइन का भी फार्मूला है और ये पावर की यूनिट वाट है, और एक पावर हॉर्स = 746 वाट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये डेटा है। और इफ़िशियंसी = आउटपुट बाई इनपुट × 100 होती है। यदि याद रखिए, हीट एक एनर्जी है, जबकि टेम्परेचर गर्मी की डिग्री को मापता है। यही सारे कॉन्सेप्ट बार बार आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इनके रिविजन्स थे, उन सभी को मैंने इस वीडियो में कवर किया है। वीडियो से आपको थोड़ी भी हेल्प मिली है, वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि उन्हें भी इन सारे क्वेश्चंस का हेल्प मिले। और अगर आपको फ्री नोट्स चाहिए इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप हमें ज़रूर कमेंट करिएगा फ्री नोट्स, और मैं आपको कमेंट में ही उस नोट्स का लिंक दे दूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।